इन कहानियों का संबंध उस समय से है जब समाज में जमींदारी व्यवस्था थी। गंगाराम पटेल गुजरात के एक जमींदार थे। एक बार गंगाराम पटेल घूमने के लिए जा रहे थे। अपने बनाने खाने और सहायता के लिए बुलाकी दास नाई को साथ में ले जाना चाहते थे, लेकिन बुलाकी नाई जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी अभी शादी हुई थी। बुलाकी दास की नववधू ने बुलाकी को कई तरकीबें बताई जिससे वो जल्दी वापस आ जाए। एक शर्त यह थी कि बुलाकी राम गंगाराम जी से हर रोज एक सवाल पूछेगा। अगर उसका जवाब गंगाराम न दे पाएंगे तो बुलाकी दास वापस आ जाएगा। इस शर्त को गंगाराम पटेल द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसी प्रश्नों पर आधारित सभी कहानियां हैं। आज की कहानी का स्थान है अजमेर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रातःकाल गंगाराम पटेल और बुलाकी दास नाई सोते से जगे। उन्होंने शौच आदि नित्य कर्म किया, फिर नाश्ता आदि करके सब सामान ठीक किया और चित्तौड़गढ़ से अजमेर की ओर प्रस्थान किया। बुलाकी और गंगाराम शाम के समय आकर भाठा बाबरी नामक स्थान पर ठहरे। गंगाराम ने बुलाकी को खाने का सामान लाने को रुपए दिए। बुलाकी नगर में सामान खरीदने के लिए चला गया। सामान खरीद कर जब वापस आ रहा था तो उसके मन में विचार आया कि झरनेश्वर महादेव के भी दर्शन करता चलूं। बुलाकी ने जाकर झरनेश्वर महादेव के दर्शन किए। जब वह नीचे उतरकर झरने के पास आया तो देखा कि 2-4 महात्मा तथा कुछ और आदमी वहां खड़े हुए हैं। उनके बीच में एक स्त्री तथा एक पुरुष भी है। वह स्त्री हाथ में जल लेकर उस पुरुष से संकल्प कर रही है। ज्यों ही स्त्री ने संकल्प करके पृथ्वी पर जल डाला, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर वहां के देखने वाले सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। वह भी अपने मन में आश्चर्य कर रहा था कि संकल्प करने से इस स्त्री की मृत्यु क्यों हो गई। वह गंगाराम पटेल के पास आया और बोला, अब राम राम लो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। गंगाराम कहने लगे, बुलाकी 1-2 दिन में तो हम घर पहुंच जाएंगे। तुमने कोई अनोखी बात देखी होगी तो रोज की भांति खाना बनाकर खाकर सोते समय तुम्हें उसका उत्तर दूंगा। पटेल जी खाना खाकर जब आराम करने लगे तो बुलाकी ने हुक्का ताजा भर के सामने रखा और वह हुक्का पीने लगे। उसके बाद सब कामों से निश्चिंत होकर वह पटेल जी के पांव दबाने लगा। पटेल जी ने बुलाकी से कहा कि अब बताओ कि आज तुमने ऐसी क्या अजीब बात देखी है। तब सब घटना सुनाकर बुलाकी ने कहा, अब आप कृपा करके बताएं कि संकल्प करते ही वह स्त्री क्यों मर गई। गंगाराम पटेल बोले, सुनो, एक गांव में रामनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। रामनाथ के कोई संतान नहीं थी। वह 2 ही प्राणी थे। संतान का अभाव उन्हें बहुत खटकता था। रामनाथ अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वह उसे एक क्षण को भी अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी रामनाथ से कहने लगी, सब सुख ईश्वर ने दयो, दई नहीं संतान। प्राणनाथ संतान बिन होता दुख महान। पार पड़ोसी उगते वह कहे निपुती मोए। सुनकर उनकी बात को शर्म आवती मोए। अपनी पत्नी की इस प्रकार दुखपूर्ण बातें सुनकर रामनाथ कहने लगा, भाग्य में संतान नहीं है तो चाहे कुछ भी उपाय करो, संतान का सुख नहीं होगा। अपने मन में भगवान का ध्यान धर धैर्य धारण करो। सरस्वती कहने लगी कि भगवान ने धन तो दे ही रखा है, हम तुम 2 ही प्राणी हैं। चलो अब तीर्थ यात्रा करें, शायद वहां किसी संत महात्मा के दर्शन हो जाएं और उनके आशीर्वाद से ही संतान का सुख मिल जाए। अगले ही दिन सरस्वती ने यात्रा का सब सामान, नकद रुपया आदि संभाल कर रख लिया और दोनों तीर्थ यात्रा को चल दिए। उन्होंने बहुत से तीर्थ स्थानों में दर्शन एवं स्नान किया। शाम को वे लोग किसी साधु के आश्रम पर आकर ठहर जाते और वहां सत्संग किया करते थे। इस प्रकार उनके चित्त को बड़ी शांति मिलती थी। एक दिन की बात है कि वे दोनों वृंदावन में यमुना के तट पर स्नान करके भजन ध्यान करने बैठ गए। कुछ देर बाद ठहरने के लिए स्थान का ध्यान आया तो पता चला
कि जंगल में वहां से 2 मील के लगभग एक महात्मा का आश्रम है। वहां जाने का विचार उन दोनों ने किया। गर्मी का महीना था, धूप भी तेज पड़ रही थी। वह दोनों लगभग 1 मील ही चले होंगे कि दोनों के कपड़े पसीने से भीग गए। रास्ते के किनारे पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ था। दोनों सामान सहित पीपल की छांव में बैठ गए और अपना बिस्तर बिछाकर आराम करने लगे। ठंडी ठंडी हवा लगी तो सरस्वती को नींद आ गई और वह अचेत होकर सो गई। रामनाथ को भी झपकी सी आ गई थी, परंतु जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक काला सांप सरस्वती के पैर में काटकर पीपल की जड़ में घुस गया। रामनाथ एकदम हड़बड़ाकर उठा और उसने अपनी पत्नी को झकझोरा, किंतु उसे तो काला सांप काट गया था, जिससे उसका दम निकल चुका था। रामनाथ बहुत दुखी हुआ और उसने समझ लिया कि जब उसकी पत्नी ही नहीं रही तो अब उसका भी संसार में जीवित रहना व्यर्थ है। वह प्यारी पत्नी का वियोग सह नहीं सकता था। इस कारण वह आत्महत्या करना ही चाहता था कि साधारण स्त्री पुरुष के भेष में वहां शिव पार्वती प्रकट हुए। शिव जी ने रामनाथ से कहा कि तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है। रामनाथ ने सब बात बताई और कहा कि मैं तो अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता। शिव जी उसे समझाकर कहने लगी कि मुझे कुछ सिद्धि प्राप्त है। उसके प्रताप से तुम्हें यह बताता हूं कि तुम्हारी पत्नी की आयु 35 साल लिखी हुई थी। वह आयु उसकी पूरी हो गई है और तभी सांप ने इसको काटा है। तुम्हारी उम्र 85 वर्ष लिखी हुई है, जिसमें से तुम्हारे 45 साल पूरे हो चुके हैं। तुम अपनी स्त्री का शोक ना करो, मौत तो एक दिन सबको आती है। रामनाथ कहने लगा, हे सिद्धराज, आपने जो कुछ भी कहा ठीक है, परंतु मैं अपनी पत्नी के बिना अब संसार में जीवित नहीं रह सकता। जब शिव जी के अनेकों भांति समझाने पर भी रामनाथ नहीं माना तो वह कहने लगी कि अब ऐसा करो, तुम अपनी उम्र में से 20 वर्ष का संकल्प अपनी स्त्री को अर्पण कर दो। तुम्हारी उम्र पाकर वह जीवित हो उठेगी और तुम्हारी उम्र 20 वर्ष घट जाएगी, अर्थात बाद में तुम दोनों एक साथ मरोगे। परंतु यह बात अपनी पत्नी को कभी मत बताना। रामनाथ इस बात पर तैयार हो गया। हाथ में जल लेकर शिव जी ने रामनाथ की 20 साल की उम्र स्त्री को देने का संकल्प करवाया। संकल्प का जल पृथ्वी पर गिरते ही उसकी पत्नी उठकर बैठ गई और शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। आंखें खोलने पर सरस्वती अपने पति से कहने लगी, आज तो दोपहरी में मुझे बड़ी अधिक नींद आ गई। उसके बाद रामनाथ और सरस्वती भी उस स्थान से महात्मा की कुटिया की ओर चल दिए। कुछ देर चलते चलते वह महात्मा के आश्रम में पहुंच गए और महात्मा से आज्ञा लेकर वहां ठहर गए। वहां 2 दिन रुकने के बाद उन दोनों की इच्छा हुई कि उस शांतिदायक स्थान में थोड़े दिन और ठहरा जाए। अगले दिन रामनाथ तो नहाने गया था। उसकी पत्नी से एक महात्मा ने बात करना शुरू किया। वह 40 वर्ष की आयु का एक तंदुरुस्त आदमी था। सरस्वती ने महात्मा को बताया कि उसके कोई संतान नहीं है, तो वह कहने लगा, अरे तुम्हारे भाग्य में तो 2 संतान हैं, परंतु वह तुम्हारे इस पति से नहीं होगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए अपनी तपस्या खत्म कर सकता हूँ। सरस्वती उसके पैरों में पड़कर कहने लगी, आप कृपा कर मेरे संतान उत्पन्न कर दें। मैं संतान की खातिर अपने पति को भी त्याग दूंगी। महात्मा ने उसे धीरज बनाया। सरस्वती और महात्मा की आंखें तो लड़ चुकी थी। रामनाथ जब नहाकर आया तो उसे सरस्वती ने किसी प्रकार की शंका नहीं होने दी। अब तो जब भी मौका मिलता सरस्वती और महात्मा दोनों रामनाथ को छोड़कर कहीं भाग जाने का विचार बनाया करते। सरस्वती उसके इशारे पर सब कुछ छोड़ने व करने को तैयार थी। आपस में सलाह कर एक दिन सरस्वती ने रामनाथ को खाने में विष दे दिया और जब वह बेहोश हो गया तो ढोंगी महात्मा सरस्वती को उसके सब धन के समेत अपने साथ लेकर भाग गया। संयोग की बात, उसी दिन एक महात्मा शाम के समय ठहरने को उस स्थान पर आए और उन्होंने रामनाथ की दशा देखी तो समझ गए कि इस आदमी को जहर दिया गया है।
उन्होंने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। विष का प्रभाव दूर होने पर जब रामनाथ को पता चला कि उसकी पत्नी सरस्वती उसका सब धन लेकर यहाँ रहने वाली एक महात्मा के साथ भाग गई है तो उसे बड़ा दुख हुआ। उन वृद्ध महात्मा ने उसको सब प्रकार से धैर्य बंधाया और समझाया कि सब दुनिया स्वार्थी है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। परंतु उसकी बातें रामनाथ की समझ में नहीं आई और उसने पत्नी को ढूंढने का निश्चय किया। वह कुटिया छोड़कर चल दिया और यहाँ वहाँ जगह जगह अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। इस प्रकार उसे बरसों बीत गए। आज झरनेश्वर महादेव पर वह आदमी सरस्वती सहित आया था। घूमता हुआ रामनाथ भी वहीं आ पहुंचा था। उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया। जब उसने साथ चलने को कहा तो वह और उसके साथ का आदमी, जो वही ढोंगी था, झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि यह स्त्री मेरी पत्नी है, मुझे जहर देकर इसके साथ चली आई है। सरस्वती ने कहा, यह पुरुष मेरा कोई नहीं है। तब रामनाथ बोला, मैं कोई नहीं तो ठीक है, लेकिन मैंने तुझे जो वस्तु संकल्प की दी थी वह मुझे संकल्प करके वापस लौटा दे। सरस्वती ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि मैंने जो कुछ इस पुरुष से लिया है वह वापस करती हूँ। तो संकल्प का जल पृथ्वी पर गिरते ही सरस्वती की मृत्यु हो गई। हे बुलाकी, तुम यही घटना झरनेश्वर पर देख कर आए हो जो मैंने तुम्हें सुनाई है। अब सो जाओ, रात ज्यादा हो गई, सवेरे जल्दी उठना भी है।